हाँ, घर का ही है। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत ही बहुत बढ़िया। उम्दा। बढ़िया। रवि जी का नेटवर्क चला गया लगता है। हाँ। आगे। Can you guys hear me? Yes. Yes, यस। We can we hear can you. hear you. Yes. Okay. Yes. आह, हाँ। तो मैं पूछ रहा था क्या चल रहा है? किस किस ने अटेंड किया था लास्ट सेशन? राकेश सर ने बोला चाइना के बारे में बताएंगे। तो चाइना, हाय पल्लवी, हाउ आर यू? सो राकेश सर, चाइना 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 तो चाइना है। आई थिंक फार अहेड, प्रॉब्ली यूएस इज आल्सो लेफ्ट बिहाइंड, द वे दे आर हाँ, मूविंग, द वे दे आर प्रोग्रेसिंग। तो नई चीजें वहां पे ये है कि आजकल वहां पे आप बिना पैसों के, बिना कार्ड के, बिना फोन के घूम सकते हो। अब आप रेटिना से पेमेंट कर सकते हो, so you can pay from your eyes. You go to any shop, these you people are can pay buying with that. your eyes. Yes. Wow. That's the, they So they scan have your eyes and you can so make the they have payment. created a database of all people's eyes, Yes. and you can go to any store and you just pay with your eyes. Yes. Fantastic. और Wow. सर, बट व्हाट अबाउट फॉरेनर्स? अपने को तो पे करना ही होता होगा ना, जैसे नहीं, नॉर्मल दे पे। हैव बीन वेरी लिबरल नाउ। आज से 5 साल पहले उन्होंने एक फॉरेनर के लिए लाइफ बहुत मुश्किल कर रखी थी कि आपका व्हाट्सएप नहीं चलेगा, आपका जीमेल नहीं चलेगा, आपका वो नहीं चलेगा। बट अब आप आपकी कंट्री का फोन लेके जाते हो तो सिर्फ आपकी कंट्री के फोन पे ये सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कर दी हैं। ऑफ कोर्स उनको भी टूरिज्म की जरूरत है, ऑफ कोर्स उनको भी रेवेन्यू की जरूरत है। So they have actually got a little more sensible. I think the crime has gone down in that country because the government has been very strict with the cameras and with the security. हम्म। और ऑफ कोर्स एनर्जी, बिकॉज उन्होंने इतने साल पूरे अपने रिसोर्सेज वगैरह यूज करके पूरी दुनिया को माल बेचा है। बट नाउ दे हैव फोकस कि नहीं, हमारे को अपनी एनर्जीज को कंज्यूम करना है, हमारे को ग्रीनरी पे ध्यान देना है, हमारे को नेचर और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। सो दे आर बीन वेरी कॉन्शियस अबाउट द एंटायर थिंग। और गवर्नमेंट अब छोटी इंडस्ट्रीज को फोकस नहीं करके वो सिर्फ वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज को फोकस करना चाह रही है। जैसे फाइव चिप बना लें, एयरक्राफ्ट बना लें। अब वो कपड़े और जूते उनको एक्साइट नहीं करते, दे डोंट गेट एक्साइटमेंट। ये छोटी कमोडिटीज जिसमें कंट्री के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उसको मत बना के आप अच्छी महंगी चीजें बनाओ जहाँ पे वैल्यू एडिशन ज्यादा हो रहा है। Right. ओके। So what are the three things they have advanced more than anywhere in the world? One और you said is payment system. हम्म और What there are a lot else? of other things, Rakesh sir. There are a lot of other things which are you're supposed to learn from them. You have to that learning attitude of copying and doing that in your own country. But then okay, it's not one person. You need that vision to get to Yep. that level of advancement. तो आप कौन से cities में गए थे? मैं मोस्टली शंघाई में ही था सर। Shanghai. मैं आई अच्छा. हैड सम कपल ऑफ एग्जीबिशंस, Yeah. but yes, it's a next level thing. I mean the trains, the speed, the flights, the systems. मतलब छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे भी बहुत क्विक चेक इन हो रहे हैं और चीजें मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन इट वाज बिफोर। पहले शंघाई वाज द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो Right. it was the finance यस। capital and the crime capital of the world, I would say 5 years back. But now you have a sense of when you walk alone on the streets, you have a sense of safety. You feel more secure than you used to feel before. So the government has really worked. They have understood that these petty crimes, especially with the tourist, would spoil the name of the country, and they're focusing on that more कि उसको किस तरीके से रोका जाए और कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए. But nevertheless, let's get back to what we have to learn today. So, yes, so we were doing the self mastery series, and I think we had almost 3 classes before. तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चल रहा है? Are you guys implementing that?
And will I have only people with like 10 people with the cameras on, rest all will put your cameras off all the time? यस सो हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? आज मैं नहीं सिखा रहा, जो भी आप लोगों ने सीखा आप मेरी स्लाइड्स देख के क्या दूसरों को सिखा सकते हो जल्दी जल्दी जब तक दूसरे लोग आ जाते हैं। कौन आया आ रहा है? पल्लवी जी, यू बी वेरी इंटरेस्टेड, आई वुड वांट यू टू स्टार्ट because you asked for the class and this class is devoted to you. Wow. One second, I'll unmute you. Wait. Oh my goodness, too much pressure. But what I have been trying to do consciously is try to be humble. So whenever that ego and that I behavior starts to come in, I take a step back and I think um, about you know about humility and about gratitude, and that is something I have been practicing. And I also want to share something really embarrassing that happened to me today. I was at a dry run. I am about to facilitate a CTO transition lab, a new CTO coming into the role. So we'd create this kind of unique experience for them, so that how will they what do they want to achieve in the next 6 months to a year, and what are those big barriers, what can how can we help them craft their strategy. So I was there at the dry run, all prepared and everything, and in my eagerness to touch the digital board and do things, I slipped and fell. So in front of that entire team of all the support staff, I just fell flat on the ground, and I was so embarrassed. I got up, I sat down, nothing hurt, I was okay, I was just embarrassed, and then I told myself, thank God it happened today and not tomorrow in front of that executive. So I think gratitude and humility are two things that are keeping me sane, और उतना जरूर याद है. यही प्रॉब्लम है पल्लवी जी। अब अगर आपकी जगह एक बच्चा होता हाँ, तो वो क्या करता? वो गिर जाता, उड़ सबको जाता देखता, वापस. हंसता, हाँ, उठता हाँ, और फिर हाँ. वापस चले जाता काम में। करेक्ट, करेक्ट. लेकिन मुझे 5 मिनट लगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा. सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट 5 मिनट्स लेटर आई वॉज लाइक, हाँ ठीक है, यू नो आई वॉज एबल टू मूव ऑन एंड से चलो अच्छा हो गया, आज हो गया, कल बहुत अच्छा जाएगा. चलो, that's so nice, so nice. At least you are, at least some of you are actually practicing the first step. यस, यस. एंड That's ऑल right. थैंक्स टू यू, ऑल थैंक्स टू यू. मुझे लगता है कि जब मैं नहीं करती हूँ ऐसे, या जब मैं ग्रैटिट्यूड नहीं ये करती हूँ, तो आपका और अंकित जी का चेहरा सामने नजर आता है कि ओ शिट, फिर से स्लिप हो गई, चलो, यू कैन नॉट डू दिस. सो चलो, that's so nice, so nice. Great. So I think great sharing. Anyone else? और कुछ हो रहा है, कुछ चल रहा है? Anyone did practice something? Great sharing, Pallavi ji. I think yes. I think this is the actual first step you are on. 5 मिनट में you came back. You were not embarrassed. Otherwise, लोग क्या सोचेंगे? मैं सबके सामने गिर गई, ऐसा वैसा। Great. Saurabh sir, how have you been? I'm doing good. Thank you for hosting this fourth session. I was looking forward to it as soon as I saw, okay, we are meeting again. So thank you for doing this for all of us. Oh, pleasure, my pleasure. How is the first step going? Humility on a case by case basis, I would say, depending on the relationship, depending on the power equation of the relationship. Uh, we all play so many roles: father, wife, manager, colleague. Uh, so it's a work in progress. Great, but are we on it? Yes, yes. Great. So I'll just quickly take you all through the slides जो हमने अभी तक करी हैं, तो आप रिकॉल कर सको। कोई ऐसा जो पहली बार अटेंड कर रहा है, पिछले 2-3 सेशन अटेंड नहीं करे? सीमा बढ़ाया. वाह सीमा मैम, Even I Me फाइनली। also. ट्रैवल कर रहे थे या सो रहे थे? नहीं, ट्रेवल में थे, तिरुपति में थे. अच्छा,
चलो ग्रेट। तो मैं मैं भी नहीं अटेंड कर पाई पहले के तीनों, सर तो एक अटेंड किया, दो नहीं किया, ट्रैवल कर रहे थे सर। हाय हाय इतने सारे लोग, मी। चलो ठीक है, मैं कोशिश, इम्पॉसिबल है कि मैं तीनों क्लासेस वापस से आप लोगों के लिए कर यस दूं, सर। बट मैं जस्ट आई गिव यू अ ग्लिम्स कि क्या क्या था। ये स्लाइड्स आप पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि सेल्फ मास्टरी क्या मतलब, क्या है एजुकेशन, क्यों जरूरी है, एजुकेशन की वैल्यू क्या है, हम क्यों ज्ञान लेते हैं, टाइम पास के लिए नहीं, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बट हम अपना जीवन किस तरीके से अच्छी तरीके से जी सकते हैं। एजुकेशन हमारे को एक अच्छा जीवन देती है, हम अपने आप को मास्टर कर सकते हैं, और हम अपने जीवन में जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिसका नाम है पीस और हैप्पीनेस, वो अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीजें, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इनटू एक्शन इज प्रॉफिट। दिस इज व्हाट द सेल्फ मास्टरी जो सीरीज करी है, ये सीरीज इसके लिए है। और अगर आप ज्ञान के पीछे भागते रहते हो तो मालूम नहीं, बस ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान का असली मतलब यही होता है कि आप अपने आप मास्टर बन सको, सेल्फ मास्टरी कर सको। ये जो डिग्री और ये जो नौकरियां और ये जो दीवार पे लगा के हम अपने सर्टिफिकेट रखते हैं, इन सब चीजों से कुछ नहीं होता अगर हमारे को जीवन जीना नहीं आता। लाइफ का मतलब ये है कि आप मेंटली और स्पिरिचुअली ग्रो कर सको। अब ये जो पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी है, इसके बारे में ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी, और फिर हमने ये बताया कि जो ये रॉकी पाथ है सेल्फ मास्टरी का, ये बड़ा ही रॉकी है। रॉकी मतलब इस रास्ते पे चलोगे तो अंगारे ही अंगारे हैं, पैर जलेंगे स्टार्टिंग में, मुश्किल है। ये जो आज का जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वाह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेम्स, प्लेजर, सबकी सक्सेस स्टोरीज कहीं ना कहीं हमारे को अट्रैक्ट करती रहती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। एक तरफ तो एक कंधे पे तो एक छोटा सा डेविल बैठता है और वो बोलता रहता है कि आप मौज कर, एंजॉय कर। एक तरफ सोसाइटी बैठी रहती है, वो बोलती है कि नहीं, करियर बना, अपनी फैमिली को चुन। और हम लोग ज्यादातर है ना सोसाइटी की बात सुन के और निकल जाते हैं। बट एक तीसरा रास्ता है जिसको बोलते हैं द रॉकी पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी। सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड इंजॉइंग। जो लोग रेगुलरली सीरीज में आ रहे हो, आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये तो बता दो। आर यू एंजॉइंग दैट रॉकी पाथ और नो? यस सर। ग्रेट। सो एक इंसिडेंस था कि आप अपने जीवन की बैलेंस शीट पे ध्यान दो। एक अनाज मंडी वाली स्टोरी मैंने बताई थी। सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दैट मैं आपको बताऊं, लोग अपने बिजनेस, अपनी चीजों पे फोकस करते रहते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ सुपर बिजनेसमैन और बीइंग वेरी गुड एट योर जॉब, बट इफ यू कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग? आर यू इन्वेस्टिंग इनफ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग? क्या आप अच्छे पेरेंट, अच्छे भाई, अच्छे बहन, अच्छे स्पाउस बनने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की दौड़ में भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो? डिग्री सिर्फ डिग्री होती है। हकीकत बात है, द लिविंग इज योर न्यू स्कूल। हम जिस तरीके से जी सकते हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं, हम कैसे दूसरों को खुश रख सकते हैं, दैट इज अ न्यू स्कूल। दिस इज व्हाट वी हैड एक्चुअली लर्न। हमको ये फोकस करना चाहिए कि हम कैसे अच्छी तरीके से जी सकते हैं, rather देन हम कितना ज्यादा कमा सकते हैं। कमाना भी जरूरी है, बट उससे ज्यादा जरूरी है कि आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा जी सकते हो। यूजलेस नॉलेज, गॉसिप्स, पंचायती, पॉलिटिक्स, ऑल दीज थिंग्स आर यूजलेस नॉलेज जो आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं आती। जो यूजफुल नॉलेज है, कैसे हम अच्छा जी सकते हैं, कैसे हम हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में मतलब कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोट था, बी केयरफुल टू लीव योर सन्स वेल इंस्ट्रक्टेड रादर देन रिच। मतलब आने वाली पीढ़ी को, आने वाले लोगों को आप जीवन कैसे जीते हैं ये सिखा के चले जाओ। पैसा तो हर कोई दे जाता है, पर वो पैसा तबाह हो जाता है तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी में। सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? एक्सप्लोरिंग द रॉकी पाथ ऑफ सेल्फ मास्टरी। इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है या बहुत तेज चल रहा हूं मैं, जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं?
ये इससे थोड़ा थोड़ा स्लो लेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ आएगा। फिर तो वही 3 क्लासेस ही कर पाऊंगा। आज मैं चौथी में पढ़ ही नहीं पाऊंगा। No, एनीवे दिस इज as लॉट टू डू। as you बट हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ये आइडिया जरूरी है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अब आगे क्या करना है। सो अगर कैमराज ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा, देखूंगा सही लोगों को कि हाँ, एनर्जी तो लूंगा आप लोगों से। यस, एवरीथिंग इज ओके। Old people, can you recall all the people who've been attending this session regularly? Is it okay? Are you guys able to recall everything again? एक ही थम्स अप है। मेहंदी जी, राकेश सर, इज इट ओके? Yes, absolutely. तो सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है? Right. Sorry. Yeah. Yeah, yeah. सेल्फ मास्टरी का मतलब ये है कि आप रॉ मटेरियल हो, और आप जैसे एक काश्तकार अपने आप को शेप करता है, एक पत्थर को शेप करता है, उसकी मूर्ति बनाता है, वैसे ही आपको मूर्ति बनानी है। और इसमें आपको काम रहना है, ऑनेस्ट रहना है, अम्बल रहना है। परफेक्शन नहीं चाहिए, प्रोग्रेस जरूरी है। आप जिस भी परिस्थितियों में अपना बेस्ट कर सकते हो, वो काउंट करता है। जैसे पल्लवी जी ने बोला, मैं गिर गई, मेरे को ऐसे लगा हाय अब लोग क्या सोचेंगे, बट फिर मैंने बोला नहीं, मैं 5 मिनट में वापस नॉर्मल हो गई और मैं आगे बढ़ गई। मैंने ग्रैटिट्यूड दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, और मैं फिर वापस से जिस मिशन पे आई थी उस मिशन पे मैं लग गई। दिस इज व्हाट बीइंग हम्बल, दिस इज व्हाट हैविंग थ्रो अवे योर ओपिनियंस कि दूसरे क्या सोचेंगे, और वापस से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। सो द कॉमन थ्रेड सेल्फ मास्टरी का टैलेंट, लक, टाइमिंग, डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में हमने बात करी थी कि वो भी जरूरी है, बट वो आप किस एरिया में लगाते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल यूज सेल्फ डिसिप्लिन इन देयर जॉब, इन देयर बिजनेस, बट नॉट इन देयर लाइफ। तो कोई भी इंसान फ्री नहीं होता जो अपने आप को मास्टर नहीं कर लेता। डिसिप्लिन जरूरी नहीं है, सिर्फ उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है, किस एरिया में यूज किया जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो और एक अच्छे इंसान बनो। दैट इज व्हाट इज सेल्फ मास्टरी। डू यू गाइस रिमेम्बर द स्टार्टअप ऑफ यू? वी डिड अनदर थिंग, दैट स्टार्टअप ऑफ यू, एक नया आज से हमने स्टार्टअप किया है, और वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, जिसका रिटर्न का कोई मोल नहीं है। हम लोग अनमोल बन जाएंगे अगर हम अपना स्टार्टअप कर देंगे। सो अमिता जी जैसे बैठी हैं, तो अमिता जी अपनी सारी नॉलेज को छोड़ छाड़ के, सारे ज्ञान को छोड़ के अभी बोलेंगे दिस इज स्टार्टअप ऑफ अमिता श्रॉफ। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट बीइंग हम्बल। और जो समझदार व्यक्ति होता है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। जो समझदार व्यक्ति होता है, कि आपका करियर हो सकता है, आपकी सक्सेस जा सकती है, बट अगर आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझ है, इफ यू आर अ वाइज पर्सन, यू हैव नथिंग टू लूज। हाईएस्ट आरओआई इन्वेस्टमेंट इज इन योर सेल्फ। अब ये जो जर्नी है, ये बहुत लंबी जर्नी है, आप इस पे कभी भी नहीं पहुंचोगे, आप पहुंच ही नहीं सकते। ये एंडलेस जर्नी है, और इसको बस एंजॉय कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ये नहीं कि हाँ साहब एक दिन में वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन नहीं। और प्रोग्रेस आएगी धीरे धीरे, कांस्टेंट प्रैक्टिस से। राइट अमिता जी, अग्री करोगे? ये लिखा है ना सब ग्रंथों में। इतने साल Yes. हो गए अभी, इतने साल हो गए अभी भी जीना नहीं आया ना, कैसे जीते हैं? हाँ वो तो इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी। कभी भी ऐसा नहीं हम्म। बोल सकते कि द एंड आ गया। जितने भी आप हाइट चढ़ोगे, आप नहीं बोलोगे अरे अभी टॉप आ गया। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट टॉप पोजीशन इज ऑलवेज है। चाहे कोई जितना भी समझा एकदम टॉप पे है, जैसे अमिताभ बच्चन एकदम टॉप पे, बट ही कैन नॉट से दैट आई एम ऑन द टॉप। उसके ऊपर भी जगह खाली है। तो आई ऑलवेज फील के फिर ये टॉप चीज पोजीशन इज डिस्कस ऑलवेज करें। एम्प्टी। आप जा सकते हो। एक पॉइंट ऐसा आएगा, जब आप चलते चलते किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, एक फ्लैट सरफेस पे पहुंच जाओगे, और उस फ्लैट सरफेस पे पहुंच के लगेगा यार सब कुछ तो आता है और कुछ दिख नहीं रहा, इसके आगे कुछ है नहीं।
इसके आगे कुछ है नहीं। जब आप इतना ज्ञान ले लेते हो, जब आप इतनी चीजें सीख लेते हो, फिर आपको उसके बाद लगता है कि इसके अलावा क्या है। और बहुत सारे लोग उस चक्रव्यूह में, उस स्टेज में आ चुके हैं। बट आपको गिव अप नहीं करना। वो जो है फ्लैट सरफेस, उस फ्लैट सरफेस पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। एंड यू विल फाइंड अनदर वे डूइंग इट। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग। पेशेंस चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए, और ये सेल्फ मास्टरी प्रैक्टिस करने के लिए प्यार चाहिए, कि यार वो प्यार कि हाँ, मेरे को, मेरे लिए मास्टर बनना है, मेरे को दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना। मेरे को ज्ञान ये नहीं चाहिए कि मैं दुनिया को बताऊं, दुनिया से बांटूं। मेरे को मेरे मास्टरी के लिए, मेरे अच्छे लाइफ के लिए कंटिन्यूस रहना है। हर आदमी संघर्ष करता है, चाहे वो कितना पैसे वाला हो, चाहे वो कितना सक्सेसफुल हो। और जो सक्सेसफुल, जो सेल्फ मास्टर बन जाते हैं, फर्क ये है वो अपने आप पे इन्वेस्ट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, रोज 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 सेम स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहते हैं। ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, ये बहुत लंबा पाथ है। तो जब आप उस फ्लैट सरफेस पे पहुंच जाओगे, तब अपने ऊपर विश्वास रखना और चलते रहना। लाइफ में सीजन आते हैं, कभी सर्दियां भी आएंगी, कभी गर्मियां भी आएंगी। हो सकता है सर्दियां आप इंजॉय नहीं करो, आपको ऐसा लगे कि यार प्रोग्रेस ही नहीं हो रही। ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, लिख रही हूँ, बट अब मजा नहीं आ रहा वो। अब वो मजा नहीं आ रहा, तो लोग वापस से नीचे चले जाते हैं। दिस हैपेंस विद सो मेनी पीपल आई हैव सीन। But you have to understand, you have to keep on yourself on that journey, because then only you will become a self master. Persistence is very very important. Growth टाइम से आ जाएगी आपके पास, पर आपको सीजन्स को स्किप नहीं करना। सो पीपल हु हैव बीन रेगुलर टू ग्रेटिट्यूड क्लब, हाँ यार ठीक ले, सीख लिया, वही चीजें हैं, वही चीजें हैं, मालूम है ग्रेटिट्यूड लिखना है, दे डोंट कम टू द क्लासेस। कि अभी आज हम लोग सोना पसंद करेंगे, कि रात को मैं लेट सोया था तो मैं सोना पसंद करूंगा, मैं रोज सेशंस में नहीं आता। या आप दूसरे किसी गुरु को फॉलो कर रहे हो, उनके साथ परसिस्टेंस नहीं हो पाते हो, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब जब आप ऐसा स्किप करने की कोशिश करते हो, तो आप अपने प्रोसेस को खुद ही तोड़ देते हो। कैन यू गाइस रिलेट टू मी? Yes. सो बॉटम लाइन ये है कि सेल्फ मास्टरी का मतलब ये है कि एक औजार लेके अपने आप को खोदना है और अपने आप को अच्छा शेप करना है। ह्यूमिलिटी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। ये संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। और ये सबसे रिवॉर्डिंग पाथ है आपके जीवन का। जब आप इस पे कंटिन्यूस चलोगे, तो आप देखोगे कि बहुत चीजें सुधरती जा रही हैं, एंड लाइफ में बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है। मैं आप लोगों को म्यूट कर दूं, क्योंकि आवाजें आती रहेंगी नहीं तो। ग्रेट। सो दिस वाज, सो फार वी डिड देन, जो 3 स्टेप मैंने बताए थे। पहला स्टेप, जैसा पल्लवी जी ने आज सबको बता दिया, कि ये समझना जरूरी है कि सेल्फ मास्टरी बहुत टफ है, और आप कभी भी, वो डेस्टिनेशन नहीं है, आप पहुंचोगे नहीं, ये एक डायरेक्शन है। और 3 फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला था, वो था बी हम्बल एंड रेडी टू चेंज। पहला फॉर्मूला था, पहला स्टेप था, जिसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 10 15 20 दिन का ब्रेक दे दिया था, कि लोग प्रैक्टिस कर दे। क्योंकि मैं ज्ञान 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 नहीं चाहता कि सिर्फ ज्ञान ही देते रहो, बट आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, इसको हैबिट बनाना पड़ेगा। एक कमांडर की स्टोरी बताई थी, आप लोगों को याद होगा। एनीवन वांट्स टू शेयर दैट? सौरभ सर, डू यू रिमेम्बर दिस स्टोरी ऑफ द आर्मी ऑफिसर विच आई टोल्ड यू? Yes, this was the one where he is humble enough to get his feedback, or the what is the real situation, on the ground situation, from his soldiers. He's not sitting up in some ivory tower and say, मैंने तो बहुत लड़ाई लड़ी है, मैं बोलता हूँ आपको कैसे लड़ना है." He depending on the war, he's going to consult his boots on the ground, or soldiers on the ground, of what the reality is today. Absolutely, absolutely. Thank you so much. So this was the whole thing. हमको ऐसा लगता है कि हर एक एरिया में हम लोग 8 हैं, 9 हैं, हमने जीवन बहुत देखा है, हमने एक्सपीरियंस बहुत कर लिया। बट हकीकत बात यह है कि आपको अपने आप को यही बोलना है, यू आर रियली एट 2।
यू आर रियली एट टू हेल्थ के बारे में कितना आता है, अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हो। हम बोलते हो 8 on 10, 9 on 10, बट हकीकत बात यह है कि अगर आप इस सोच के साथ रहोगे कि यू आर 8 on 10, तो आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा यू आर नॉट एज गुड एज यू थिंक, देन ओनली यू कैन हम्बल बी हम्बल। और जो अपने दिमाग में वो जो ओपिनियंस डाल रखे हैं, ऐसे जो अपने बारे में सोच बना रखी है, दुनिया के बारे में सोच बना रखी है, वो सोच को ऐसे बाहर निकाल के खिड़की से बाहर फेंकना पड़ेगा। इतना दूरी दूरी फेंकना पड़ेगा कि आप कभी वापस से उसको पकड़ नहीं सको। समझते हो आप? करें एक बार ऐसे अपने ओपिनियंस को, अपने बारे में जो उल्टा सीधा लगा रखा है, सोच रखा है कि मैं ये हूं या मेरे को ये नहीं आता, किसी का ओपिनियन तो बहुत ही सुपर एक्साइटेड, और कुछ अपने आप के बारे में आई एम नॉट गुड इनफ वाली सोच रख के चल रहा है। तो वो सारे जो ओपिनियन है एक बार उठा के ऐसे करो, सर से पकड़ो, सर पे पकड़ो, ऐसे निकालो ओपिनियन को और बाहर फेंको। यस, बेटर ऑफ नाउ, दिस लुक्स मच बेटर। सो जब आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। यू आर नॉट विलिंग टू लर्न। तो जो पल्लवी जी ने बड़े प्यार से स्टार्टिंग में समझाया, कि वो यही समझाया कि बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, अडल्ट अपने ओपिनियन को पकड़ के रखते हैं, इसलिए वो बदलते नहीं हैं। कोई एक्सपर्ट नहीं होता, हम सिर्फ लर्नर्स हैं। आज आप जिस भी फील्ड के एक्सपर्ट अपने आप को बोलते हो कि मैं फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ या मैं एचआर एक्सपर्ट हूँ, आप आज से अपनी लैंग्वेज बदल के ये बोलो, मैं एचआर लर्नर हूँ, मैं फाइनेंस लर्नर हूँ। जब आप ये बोलना चालू करोगे, हम्बल होना चालू करोगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दुनिया को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम अपने आप को बेवकूफ नहीं बनाए। आप बेवकूफ दिखना आज से एक्सेप्ट कर लो, बट मैं सीखूंगा जरूर। तो दिस वाज फर्स्ट स्टेप टू सेल्फ मास्टरी, और इसमें कभी भी लेट नहीं होती। कुछ हमारे जो सीनियर लोग हैं उनके लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि अहंकार और प्राइड हमारे रास्ते में आ जाती है कि नहीं यार, मेरी इतनी उम्र हो गई और मैं अब भी ये सीखूंगा, ये सारी चीजें तो मेरे को आती हैं। तो अगर किसी कमरे में अंधेरा है, आप लाइट जलाओगे तो रोशनी तो होगी ही होगी, बल्ब जलेगा तो रोशनी तो होगी होगी। तो इट्स नेवर टू लेट। हम अपने ईगो को, अपनी प्राइड को फेंकते हुए वापस से एक बच्चे की तरह सीखेंगे। बिकॉज मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी सब कुछ छोड़ छाड़ के जब वो लाइफ को ढूंढने के लिए पहुंचे, तो उनको जाने तक जब वो जा रहे थे अपने शरीर को छोड़ के, वो भी यही बोल के गए कि यार हमने जिंदगी में कुछ खास नहीं सीखा। और ये सबके साथ होता है, वेन एवर यू आर ऑन दैट जर्नी। सो यस, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? क्लियर है कि नहीं है? आई नो दैट वाज टू फास्ट, बट आई हैड नो ऑप्शन 3 क्लासेस को आधे घंटे में खत्म करने के लिए। हाँ जी, केशव जी, क्या खबर है? आप पहली बार आ रहे हो क्या? अंजू जी, कैमरा बंद करके बैठी हो कि नहीं हो? बस वही यार, सुन ले, ज्ञान सुन लेते हैं। जी सर है, सुनते रहते हैं। हाँ, समझ में आ गया क्या क्या हुआ अभी तक? यस सर, कुछ चीजें मेरे साथ अभी चल भी रही है तो मैं बस इसको बहुत ही ज्यादा एकदम डीपली समझ रही हूँ सर। क्या चल रहा है आपके साथ, बताओ। या आपको डर है कि दूसरे जज करेंगे आपको? हाँ, थोड़ा सा। इसलिए शेयर ही नहीं करना चाहते कि दूसरे जज करेंगे ना। और हाँ, इसलिए शेयर नहीं कर रहे, तो इसलिए सीख भी नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ईगो हमारे दिमाग में आ रखा है कि वो ईगो तो कैसे नहीं है। सीख। जजमेंट फैक्टर, परसेप्शन, ओपिनियंस, पीपल विल जज, यस। राइट? तो इसको प्लीज, दिस इज व्हाट, इट्स योर चॉइस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जब तक हम एक्चुअली एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं देने को आपको तीनों पॉइंट देके जा सकता था कि कर लो, पर मेरे को मालूम है वो होता नहीं है।
एक पॉइंट मैंने इसलिए दिया कि आप लोगों का फोकस एक ही जगह पर है। आज मैं दूसरा पॉइंट ही देना चाहता हूँ, तीसरा देना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये ज्ञान ज्ञान नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट इनटू एक्शन कि हाँ, मैं बेवकूफ दिखने के लिए तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू लुक लाइक अ फूल। I don't care what the world thinks about me, but I want that I should be a true learner for the sake of improving my life, not to prove myself to others. For the sake of improving my life. जो ये शोशेबाजी वाली दुनिया है, जो ये शो ऑफ वाली दुनिया है, जिसकी वजह से हम सब लोग पीछे हो रहे हैं कि नहीं वो क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, आप बेवकूफ बनने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो तो। बट मेरी लाइफ इंप्रूव हो रही है कि नहीं? ज्यादा समझदार दिखने के चक्कर में मैंने अपने लाइफ का कचरा कर रखा है। व्हाट वुड मैटर, अ गुड लाइफ और पीपल्स ओपिनियन? ना आप खुद की मर्जी से इस धरती पे आए थे, ना आप खुद की मर्जी से इस धरती से जाओगे, तो क्यों अपना जीवन दूसरों की मर्जी से जीना चाहते हो? डू यू अंडरस्टैंड? ये बहुत ही तगड़ी लाइन मेरे को ये दिखी थी। ना तो तुम अपनी मर्जी से आए थे, ना तुम अपनी मर्जी से जाओगे, तो ये अपना जीवन दूसरों की मर्जी से क्यों जी रहे हो? तो यही वो बता रहा है कि बी हम्बल, बच्चों की तरह अपने जीवन में हर एक नई चीज को लाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। जब पल्लवी जी गिर गई थी, तो एक बच्चा क्या करता? देखा हंसता दूसरों को और उठ के चले जाता, राइट? Why can't we get to that life? साइकिल चलाता है, गिर जाता है। आज आप साइकिल चला रही हो और आप गिर जाओ, तो आधे से ज्यादा यार वो क्या सोचेंगे, बोलेंगे इतनी बड़ी गिर गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये जो परसेप्शंस और ये जो ओपिनियंस हमने रोक रखे हैं, वो ही हमारे को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्या मैं क्लियर कर पा रहा हूँ बार बार इसी पॉइंट पे फोकस करके कि हम्बल होने का मतलब क्या है? मेहंदी जी, आओ तो सही, बताओ तो सही। कैमरा बंद करके अच्छी चाय पी रही हो आप सुबह सुबह? ना ना ना। हाँ जी, समझ में आ चाय रहा है नहीं आप पी लोग? रहे हम आपकी बात में। ये सौरभ जी, डू वांट टू शेयर? मैं इसीलिए हंस रही थी वहां पे, आई वाज इन द किचन, तो हंस रही थी कि मैं भी गिरी थी और मैं हंस के उठी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोपवे बन रहा है घर के बिल्कुल बगल में। तो पूरा रोड में मड है, तो इट्स वेरी स्लिपरी एंड आई स्लिप्ड। वो बहुत मजा आया, मैं बहुत हंसी उठ के, अपने आप को डस्ट किया एंड केम आउट लाइक ठीक है। नाइस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सौरभ जी? So, Ravi, what I get exactly what you're saying, be humble, but I think what you're really saying is internally feel that you don't know everything. See, there is always in serious scenarios, I agree, in non-serious environments where people try to put up a show of who they are not really, or what you just said, कि अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश कर. But in a serious situation, and I don't know if we have the doctor, like last 3 sessions we had the doctor, right? When we are in a serious situation, you are a qualified professional where people look up to you कि अभी ये मौका नहीं है कि for you to act humble and stupid. People are expecting you to give them that answer. So in a lot of professional environments, internally you can remain calm and humble and just continue to grasp the situation. But when the team around you, or when the environment around you expects you to act with confidence, act with conviction, I think that is as much a part of the role as we all can play. Is I was just trying to draw that distinction, that I hope you're not meaning it all the time, right? Because otherwise a lot of us would No, be no, no, fired sir. from our jobs. I will just add to what you're saying. What I'm trying to say is be teachable.
That's the Yes, whole yes. secret. Coachable, Yes. coachable. Yes. Be coachable. That's the whole secret. Seek the truth and don't be ashamed to change your mind. Yes. That's Without a a doubt. fool thinking. That's a fool thinking. I am a doctor. I am a senior doctor. We're missing doctor today. She's not here because she was quite active in the last class. So she says, "Oh, I am the HOD or I am the owner of this hospital and I am the senior doctor and I don't care what my junior doctors say because they have no knowledge as Mm. compared to mine. And I'm not ready to listen." When you have this mindset that you are too smart in a particular field, you don't want to listen to the people. आप सुनना ही नहीं चाहते. Agree. No, no, okay, I agree 100%. सो द होल, ये सारा जो पहला स्टेप था उसका जो आई वुड से कंक्लूजन था कि आप बी कोचेबल, जो आपने वर्ड यूज किया, यही सीक्रेट है बस जीवन का. आप सच्चाई सीखने के लिए अगर आपको बेवकूफ भी लगना लगे तो कोई बुराई नहीं है उसमें. इफ यू आर वेयर यू आर, पीपल नो वेयर यू आर. अगर आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जो आपको बहुत ऊपर ले जाता है, आप HOD हो, आज आप एक हॉस्पिटल में सबसे सीनियर डॉक्टर हो, सबको मालूम है कि आप सीनियर डॉक्टर हो, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है. आप अगर अपने जूनियर्स की बातें सुनोगे और उनकी बात सुन के अगर आपको अपना बिलीफ और अपना ओपिनियन बदलना पड़ सकता है तो आप पढ़ो, बिकॉज वो ही सेल्फ मास्टरी का पहला पार्ट है कि नहीं वो मेरा जूनियर है, वो मेरे को क्या सिखाएगा. अगर ये है तो ये एक फूल्स थिंकिंग बोला जाता है, ये एक बेवकूफ वाली थिंकिंग बोला जाता है. ये जो अकड़ है, जो प्राइड है, क्या सही क्या गलत ये आप डिसाइड कर सकते हो, बट यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट ओपिनियन ऑफ यू बीइंग 8 on 10. यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन. एनीवन मीन्स एनीवन. जो सेकंड स्टेप है वो मैं यही बताना चाह रहा हूँ. सेकंड स्टेप ऑफ सेल्फ मास्टरी है दैट बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन. अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो आज आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको किसी से कुछ भी सीखना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी इंसान हो. मैं इसी पे ही फोकस करने वाला हूँ, इस पॉइंट पे. इस पॉइंट पे मैं इसी पे ही फोकस करने वाला हूँ. आप टीचर्स देखोगे, आप जाके फिलोसफर्स ढूंढोगे, आप अच्छी किताब ढूंढोगे कुछ भी स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी नया सीखने के लिए. बट एक गुरु, एक फिलोसफर या एक किताब तभी काम करेगी जब आप हम्बल होगे. आज अमिता जी के पास बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि वो सारी क्लासेस ले सकती हैं, बट फिर भी वो आके हर सेशन में जरूर आती है. शी वुड कम, शी वुड सिट क्वाइट एंड शी वुड लिसन. somewhere or the other she has the ability of being humble. अगर आज वो आके ये बोले कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, ये छोटा लड़का मेरे को क्या सिखाएगा. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अमिता जी हर सेशन इन्होंने, यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी इनको जरूरत ही नहीं थी, फिर भी इन्होंने आके वो सेशन पूरा का पूरा अटेंड किया. शी इज रेडी टू लेट गो ऑफ ओपिनियंस. ये बार बार ये भी अपने आप से पूछती हैं कि जो नॉलेज मैंने आज तक एक्वायर करी है वो सही रास्ता है कि नहीं है. सो शी इज रेडी टू लर्न, शी इज रेडी टू बी हम्बल. वो अपने ओपिनियंस को जाने देना चाहती है. ये जो दो स्टेप्स है, ये दो जो दोनों ऑलमोस्ट सेम कंबाइंड स्टेप्स हैं सेल्फ मास्टरी के लिए. पहला आपको हम्बल होना पड़ेगा, जो कि मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं. और दूसरा, आपको इफेक्टिव होना पड़ेगा कि आप दूसरों से सीख सको. और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप क्या है. आप लोग कैमराज ऑन करोगे ना तो मेरी एनर्जी और बढ़ेगी और मैं और अच्छी तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट समझा पाऊँ. अगर आप लोग एक्चुअली एंजॉय कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो बंद करके बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो
उसके लिए जरूरी ये है कि आज हम ये चूज करें कि हम किसके बच्चे बनना चाहते हैं। मैंने बताया कि एक ओपिनियन छोड़ के आपको बच्चा बनना पड़ेगा, राइट? बच्चा गिरता है तो हंसता है। आज आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप किसके बच्चे बनना चाहते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस। Yes. एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि हमारे को अपने पेरेंट्स चुनने का चॉइस नहीं मिला। वी डिडंट वी डोंट गेट टू चूज आवर पेरेंट्स। वो हमारे को चांस से मिले थे। कोई यहाँ पे है क्या जो चूज करके आया कि हाँ मेरे को इस घर में इस माँ बाप के पास जाना है? हमारे को वो चांस से मिले थे, बट हम एक्चुअली दिल से चूज कर सकते हैं कि हम किसके बच्चे बनना चाहते हैं। ये एक बुक से मैंने लिया हुआ है, ऑथर है सेनेका। बुक का नाम है शॉर्टनेस ऑफ लाइफ। वो बताती है कि हो सकता है कि हम चूज कर सकते हैं किससे सीख सकते हैं। हो सकता है कि आपके पिताजी जो थे वो बेवड़े थे, सारा दिन पीते रहते थे, उन्होंने आपकी माँ के साथ अत्याचार किया, या वो अब धरती पे है ही नहीं, या आपके जो पेरेंट्स थे वो आपके लिए रोल मॉडल नहीं थे, वो पुअर रोल मॉडल्स थे, और आपके जीवन में कोई सही गुरु नहीं था। ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई सही गुरु नहीं था, बट अब भी आप दुनिया का जितना विजडम है उसको एक्सेस कर सकते हो। आप आज की तारीख में वहां पे इजीली पहुंच सकते हो, और उन सब लोगों से वो गुण सीख सकते हो जो कि एक समझदार आदमी के पास होने चाहिए। अगर आप मेरी तरह हो जिसके पेरेंट्स, अगर आप लकी हो मेरी तरह जिनके पेरेंट्स अच्छे रहे हैं, और माँ बाप अच्छे रहे, उन्होंने अच्छी संस्कार दिए हैं, अच्छे वैल्यूज दिए हैं, बट फिर भी आप दूसरे लोगों को ढूंढ सकते हो कि आप किससे सीखना चाहते हो। सिर्फ एक मेल और एक फीमेल आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते। आपके पेरेंट्स को सब कुछ नहीं आता है। एक्चुअली आपके पेरेंट्स को बहुत कम आता है, बहुत थोड़ा सा आता है। जब आप बड़े हो रहे थे, जब आप बच्चे थे, जब हम सब बड़े हो रहे थे, तो हमको यही लगता था कि यार हमारे माँ बाप को सब कुछ आता है। हम हर सवाल का जवाब जाके अपने माँ बाप से पूछते थे, यस और नो। जब आप सब लोग छोटे थे, आप जाके हर एक चीज अपने माँ बाप से पूछते थे, मेरे को जवाब दे दो ना प्लीज। और हमारे को लगता था कि उनको सब कुछ आता है, बट वो हमारी गलती थी। हमारे पेरेंट्स भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे थे जितना दूसरे स्ट्रगल कर रहे थे। वो पेरेंट्स तो बन गए पर उनको पेरेंटिंग के बारे में कुछ नहीं आता था। वो भी सीख रहे थे वो सारी चीजें उस वक्त, जब हम ये परसेप्शन के साथ बैठे थे कि हमारे माँ बाप को सब कुछ आता है। समझ रहे हो ना आप? तो हमारे जो ओपिनियंस हैं, हमारे ओपिनियन भी वैसे ही बने हुए हैं। हमारे को एक समझदार व्यक्ति चुनना पड़ेगा जो हमारे को लाइफ के बारे में सिखा दे। मेरा आप लोगों से सवाल है कि किसी को बिजनेस चालू करना है, जैसे आज मेहंदी जी डिसाइड करती कि मेरे को बिजनेस चालू करना है, तो आप बिजनेस करना किससे सीखना चाहोगी? कि एक सफल बिजनेसमैन जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है और अच्छा बिजनेस कर रहा है, या दूसरा जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है? क्या जवाब है आप लोगों का? बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन। both both Hmm. Okay. Why do you say that, sir? तो जो सक्सेसफुल है उससे डू व्हाट टू डू, एंड जिस जो अनसक्सेसफुल है उससे डोंट समझेगा। Okay, yes, I take your perception on that. But if you have to choose one mentor, whom will you choose? Obviously the successful one. Similarly, if you want to teach, if you want to learn about finance, who should teach you, a rich man or a poor man? I mean, I've said not so rich man. Poor is not a right Yeah. word. समझ रहे हो ना आप? कैसे मनी बनाना है वो तो आप उसी से सीखो ना जो बना चुका है। पैसा कैसे बनाना है? So my whole idea of this is that you have to that you have to learn from the best.
यू हैव टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अगर आज मेरे को क्रिकेट सीखने की इच्छा है तो मैं विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर के पास जाना पसंद करूंगा, या मेरा एक दोस्त जो क्रिकेट खेल रहा है, रणजी खेलेगा एक दिन, उसके पास जाना पसंद करूंगा? माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दिस, प्लीज आंसर। दे रहे हो क्या जवाब? हाँ ऑब्वियसली धोनी Sachin. आ रहा है ना, मतलब हम लोग के बच्चे भी वहीं गए ना, ये थोड़ा कि हम किसी परसुइंग क्रिकेटर के पास ये जाएंगे। ऑब्वियसली इट विल बी समबडी हु हैज ऑलरेडी अचीव्ड। एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे पेरेंट्स और हमारे रोल मॉडल को सब कुछ नहीं आता। आपको ये सारी चीजें एक समझदार इंसान से सीखनी पड़ेंगी। जो वाइजेस्ट माइंड्स अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ पर्सन में नहीं है, वो हर एक चीज में आपको मिल जाएंगे। किताबों में भी मिल जाएंगे वो लोग, वो आपको वीडियोस में भी मिल जाएंगे। वो सारे लोगों के जो मेंटर, जो लीडर्स हैं, आपको जो बेस्ट हैं वो चुनना है। You have to learn from those who inspire and excel. Copy the best. Copy the best. आपको वापस से व्हील को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जो भी आज तक समझदार लोग रहे हैं, वो उनकी ड्यूटी है कि वो हमारे रोल मॉडल बने, वो हमारे इंस्पिरेशन बने। जितने भी समझदार लोग हैं आज से, आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। मेक द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मेन योर बेस्ट फ्रेंड्स, और उनसे सीखना चालू कर दो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को मालूम है अब्दुल कलाम जी नहीं रहे, मेरे को मालूम है अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं रहा, पर आज हम ये चीज डिसाइड करके उनसे दोस्ती कर सकते हैं, हम उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं। और ये कितनी अमेजिंग बात है कि आप उन सारे लोगों का ज्ञान, उन सारी लोगों की चीजें सीख सकते हो एक सोफे पे बैठ के। एक दोपहर में मैं सोफे पे बैठा और वो सारी चीजें मैंने सीखी। बहुत सारे समझदार लोग हमारे आसपास भी हैं जिनको यंग कंपनी पसंद है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो, या आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, आपके प्रोफेसर्स हो, आपके नेबर्स हो, वो सारे लोग आज जीवित हैं। वो हमसे ज्यादा जी चुके हैं, उनके पास हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जरूर हम उनसे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। सौरभ जी की बातों पे आ रहा हूँ। एक 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 बुक I में मैंने think there is पढ़ा। another element to this. हम्म, It is not only the most experienced person, most knowledgeable, but I think the person should take interest in you as well. The reason why we have all our parents, we always respect, and there's a lot of inspiration from our parents, even though they may not be the most knowledgeable, but they have time for you, right? So I think if I have to choose between Virat Kohli and somebody else who is not as good as Virat Kohli but has time for me to teach me, I would rather do that than Virat Kohli who may be not available to me. Okay, so but Rakesh ji, this point which I'm trying to explain is, if you have the option, learn from the best, and that option is easily available in today's world. In your time, it was difficult. In today's world, it is easily available, which I'm going to explain. सो बेसिकली मैं ये क्यों पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एक किट्टी चल रही थी। एक बुक पढ़ी थी मैंने, मास्टरी, उसमें लिखा किट्टी चल रही है और बहुत सारी लेडीज एक टेबल पे बैठ के एक पोर्ट्रेट को देख रही थी जो एक बहुत ही अच्छा यंग पेंटर था, उसने बनाई थी। खूब सारी लेडीज बैठी हैं और सब बोल रही है वाह क्या पेंटिंग है। इतने में एक लेडी उठती है और उसने बोला कि इसने सब कुछ खुद सीखा है, इस पेंटर ने सब कुछ खुद सीखा है। तो दूसरों ने बोला ये कैसे बोल सकती है तू? वो बोली कि क्योंकि ये पेंटिंग तो खूबसूरत है, पर इसका जिस तरीके से हाथ घुमा है इस पेंटिंग में, वो सही नहीं है। तो दूसरी लेडी उठ के बोली, इस यंग लड़का जिसने ये पेंटिंग बनाई है उसमें टैलेंट तो है, बट तुम उसकी तारीफ मत करो, बल्कि उसकी निंदा करो कि उसने सब कुछ खुद सीखा है।
You should not praise, you should blame him for learning everything by himself. जो इंसान के पास टैलेंट है उसको अकेला नहीं रहना चाहिए, उसको अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए किसी इस आर्ट की तरफ, एक अच्छे गुरु की तरफ, कि ये कुछ और बन सके, ये कुछ और बड़ा कर सके। आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नो मैटर आपके पास क्या टैलेंट है, बट एक गुरु सबको चाहिए। Right. आप किसी भी इंसान से सीखने के लिए तैयार रहो। आप उन इंसान से सीखो जिन्होंने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है, जिन्होंने ऑलरेडी एक्वायर कर ली है वो नॉलेज, जो आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। गलतियां करके सीखना आज की तारीख में समझदारी नहीं है। हम ग्रैटिट्यूड देते हैं उन सब लोगों को जिन्होंने इतनी सारी चीजें लिख दी, इतनी सारी किताबें लिख दी, इतनी नॉलेज उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक्यूमुलेट करी, और वो नॉलेज हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। तो बेसिकली क्या करना चाह रहा हूं, दैट डोंट restrict yourself and don't try to learn everything by yourself. Copy the best. Copy the best. ये सबसे इफेक्टिव तरीका है चीजों को करने का। डोंट री इन्वेंट द व्हील। हाँ, अब सौरभ जी की बात आ गई, जो सौरभ जी बोलना चाह रहे थे। लर्न फ्रॉम एवरीवन, इवन द फूल्स। वो बोला, एक बुक में लिखा था कि मैं एक पार्टी में गया जहां पे 3 जने थे, बट मैं इस माइंडसेट से गया कि मैं वहां से भी कुछ ना कुछ सीख के आऊंगा। एक बंदा था जिसकी क्वालिटीज बहुत अच्छी थी, वो तो मैंने इमिडिएट कर ली, और एक बंदा था जो बिल्कुल ही खराब था। मैंने उससे भी सीख लिया कि मेरे को ऐसी क्वालिटीज नहीं चाहिए। तो मैं जब 3 बंदों की पार्टी में गया, तो वहां पे भी हो सकता है, वहां पे भी मैं कुछ ना कुछ सीख के आया। हो सकता है कि आपके पापा की ड्रिंकिंग की हैबिट्स हो सकता है आपके पास स्कूल में, या आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा हो जहाँ पे ऐसा लड़का हो जो सबको रैगिंग करता है, जो सबको बुली करता है, बट आप किसी से भी सीख सकते हो। हर एक सिचुएशन आपके जीवन में एक लेसन प्रोवाइड करती है, और वो माइंडसेट आपको डेवलप करना है कि मैं किसी से भी कुछ ना कुछ सीख सकता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता जो ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि ये इस्लाम से आए, हो सकता है ये क्रिश्चियनिटी से आए, हो सकता है कि ये जैनिज्म से आए, हो सकता है ये हिंदुज्म से आए, हो सकता है वो ज्ञान बुद्धिज्म से आए। जो भी चीज आपकी लाइफ को बेटर कर रही है, आप उस ज्ञान को ले लो। व्हाट मैटर्स इज व्हाट मेकिंग योर लाइफ बेटर। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये हमारे देश में बहुत बड़ा ओपिनियन, ये परसेप्शन है। आई हैव नेवर डिस्कस, बट आई वांट टू डिस्कस इट टुडे। मैं आजकल इन दिनों ओशो के बारे में आपने सुना होगा, स्पिरिचुअल टीचर है ओशो। वो मेरे को बहुत अट्रैक्ट करने लगे, उनकी हर एक बात, उनकी हर एक टीचिंग मेरे को बहुत अट्रैक्ट करने लगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल गुरुज। लोग उनको देखते हैं बिकॉज वो कुछ सेक्सुअल स्कैंडल्स में इन्वॉल्व थे, कुछ कुछ ना कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे, तो लोग उनकी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने जो भी बोला आज तक, क्या वो बकवास था, वो कचरा था? उनकी किताब है विच सेज लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स। लिविंग ऑन योर ओन टर्म्स। यू रीड दैट बुक, यू विल बी इन लव विद दैट बुक। वो अपने जीवन में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट उनकी टीचिंग्स अगर मेरी लाइफ बेटर कर रही हैं, मेरे अंदर एक बल्ब जला रही हैं, मेरे अंदर को समेट रही हैं, तो मैं क्यों नहीं उनकी बुक्स पढूं, या मैं क्यों नहीं उनकी चीजें सुनूं? तो मैं कुल मिला के आपको बताना ये चाह रहा हूं कि विजडम कहाँ से भी आए, विजडम कहीं से भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है, तो आपको वो लेना चाहिए। I want you to write one line. All of you, please write this line. Learn and copy the wise. Learn and copy the wise.
Observe and study the fools. Observe and study the fools and make it better yourself. Yes, Amita ji. रवि जी, आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो भी इतने सारे साइंटिस्ट भी हो गए हैं या एक्सपर्ट जो हो गए हैं, दे ऑल डोंट इन्वेंट एवरीथिंग ऑन देयर ओन। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो उनके पास भी उनके पहले जो जो लोग काम कर चुके हैं वो उनके पास है, उनका नॉलेज है, तो दे हैव टू गो थ्रू देम। जैसे हिस्ट्री जो है, नहीं तो हम पढ़ते ही क्यों है हिस्ट्री को, वो तो सब पास्ट है। नहीं, बट आप जो भी फील्ड में हो उसकी हिस्ट्री आपको मालूम होनी ही चाहिए, तो ही आप आगे नया इन्वेंट कर सकते हो। क्योंककि आपने जैसे बताया, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, यू कांट टेक ईच एंड एवरी एक्सपीरियंस ऑन योर ओन, उतना टाइम नहीं है। तो अगर आपके आगे, अगर आज मैं साइंस में आगे जाना चाहती हूँ, कुछ इन्वेंट करना चाहती हूँ, तो आगे क्या क्या किया है, वो सब क्रिटिक्स, उसकी सब चीजें अगर मुझे मालूम हो, तो आई एम अपडेटेड नाउ एंड देन आई कैन ऐड माई थिंग्स इनटू दैट। और पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। आगे जो है उससे अगर आप कुछ सीखोगे नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे कैसे? यू डोंट हैव टाइम टू स्टार्ट विथ ए बी सी डी, तो आप जेड तक पहुंचोगे ही नहीं। तो उसके साथ अगर आपके पास है जो आगे, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोई भी फील्ड हो, कहीं पर भी हो, अगर आपको कुछ नया करना है, तो पुराने से पहले आपको जानना जरूरी है। देन ओनली आई थिंक यू कैन, यू नो, विद दैट नॉलेज यू कैन गो अहेड एंड हैव योर ओन थिंग। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअलिटी में कभी कभी होता है, जैसे जे कृष्ण मूर्ति वॉज सेइंग कि मैंने कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, तो शायद कहीं स्पिरिचुअली हो सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इज पॉसिबल इन दिस प्रैक्टिकल लाइफ। यू हैव टू नो कि अपने आगे के क्या क्या करके गए हैं सब लोग। यू हैव मैं टू नो। आपसे यही बताना चाह रहा हूँ अमिता जी, आपने मेरी पूरी बात जो है वो छीन ली। मैं ये बोलना चाह रहा था। नो नो प्रॉब्लम, मजाक नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आप दिल में मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है, रीडिंग इज द अल्टीमेट मेटा स्किल। रीडिंग मतलब पढ़ना। अगर आपको पढ़ने का शौक नहीं है, तो आप कुछ ना कुछ जीवन में मिस कर रहे हो। आप कुछ ना कुछ जीवन में मिस कर रहे हो। आप ये सोचो कि हम चूज कर सकते हैं हमारे को कैसे सीखना है, और रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा तरीका है जहां से आप ये सारी चीजें सीख सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, तो सच्ची में आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग जो अमिता जी ने बोला, वो कुछ ना कुछ लिख के गए हैं। सारी ट्रिक्स, सारे स्किल्स, सारे सीक्रेट्स अपनी बायोग्राफीज में, किसी नॉन फिक्शन बुक में कुछ ना कुछ लिख के गए हैं, जो आप आराम से एक दोपहर में सोफे पे बैठ के पढ़ सकते हो, सारा ज्ञान खींच सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। उन्होंने अब मतलब घंटों सालों पूरा जीवन दे दिया एक रिसर्च पे, एक प्रूवन टिप पे, और वो सारी चीज आप कुछ मिनटों में ले सकते हो। ये जो रीडिंग वाली चीज है ना, ये मेरे को एक्चुअली पागलपन लगती है। अगर आप इसको डेप्थ में जाके सोचो कि जिसने पूरा जीवन लगा दिया, और उसका पूरे जीवन का जो क्रक्स है वो आपको कुछ घंटों में मिल सकता है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग, वी आर मिसिंग समथिंग। मेडिटेशन सीखनी है, 400 रुपए की किताब है, वो आपको पूरी मेडिटेशन सिखा देती है किस तरीके से होगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो पढ़ा, वो 5 मिनट में या 10 मिनट में या आधे घंटे में आप रोज एक नई हैबिट सीख लो, वो आपकी लाइफ बेटर कर देगी। सो पर्सन हु डजंट रीड इज नो बेटर ऑफ देन द पर्सन हु कांट रीड। ये लाइन मेरे अंदर घुसी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पर्सन हु डजंट रीड इज नो बेटर ऑफ देन द पर्सन हु कांट रीड। तो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, यू आर मिसिंग समथिंग। आप आप क्या मिस कर रहे हो, मैं आपको वो शब्दों में समझा ही नहीं सकता। और प्लीज, आपको हो सकता है आपकी शेल्फ पे भरी पड़ी हो, किताबें भरी पड़ी हो, जैसे आपको पीछे दिख रहा होगा, बहुत सारी किताबें भरी पड़ी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आप एक ही किताब को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, बट एक ही किताब पढ़ लो। आपकी शेल्फों पे बहुत सारी किताबें कोई मदद नहीं करेंगी, बट यहाँ पे जो आपके अंदर डीप पेनिट्रेट हो जाएंगी, वो
वो चीजें आपकी लाइफ को बेटर बनाएंगी, वो आपको फुलफिल करेंगी, आपके ब्रेन को, आपकी लाइफ को और आगे बढ़ाएंगी। इसलिए रीडिंग को अल्टीमेट मेटा स्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीडिंग इज अल्टीमेट मेटा स्किल। आप सिर्फ पढ़ाई से नहीं, रीड करने से नहीं हो सकते, बट आप मतलब आप सोचो कि सिर्फ रीडिंग एक तरीका नहीं, आप लिसनिंग, आज आप लोग जो कर रहे हो, आप लोग सुन रहे हो मेरे को, लिसनिंग, लोगों को ऑब्जर्व करना, कुछ लिखना या कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, नाचना, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। एक कोच है ब्रायन ट्रेसी, वो ये बोलता है, टर्न योर कार इनटू अ लर्निंग मशीन, इनटू अ यूनिवर्सिटी ऑफ व्हील्स। अगर आप गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में भी कोई एजुकेशनल प्रोग्राम, गाने तो सब चला लेते हैं, बट आप कुछ और उस वक्त सीखते हुए जाते हो, तो ये जो टीचिंग्स हैं, ये आपकी लाइफ को बेटर करती हैं। और अगर आप मेरे जैसे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक्चुअली जब सीखता हूँ ना, जब मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आई लर्न व्हेन आई एम टीचिंग। जो भी मैं चीजें सीखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लग जाता हूँ। मैंने जो बोला, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। और जब भी मैं कोई चीज ढंग से नहीं समझा पाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये आज का जो सेशन रहा, मैं उनको ढंग से नहीं कनेक्ट कर पाया, मैं नहीं समझा पाया, तो मैं जाके वापस से उसको पढ़ता हूँ। Are you understanding what I'm trying to tell you? I mean, this is all coming from the bottom of my heart for all of you to become a better person. कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन, आज सागर नहीं आया, सागर को मिस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन, यू कैन इवन द डम्बेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन दूसरों से सामने पूछूंगा क्या होगा। कुछ लोग सीखते ही सिर्फ सवाल पूछने से। तो हमारे जो स्कूल्स हैं, वी हैव, आई मीन इट्स नॉट वेरी गुड कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो, उनको ऐसा लगता है, वो एक अजम्पशन के साथ जीते हैं कि एक ही सही तरीका है पढ़ाने का, और वो तरीका सबके लिए सेम है, और वो उसी तरीके से पढ़ाते हैं। इसलिए कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे चले जाते हैं और कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। मतलब हमारे पास सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो आस्किंग क्वेश्चंस हो, चाहे वो टीचिंग हो। कुछ लोग लिखने से सीखते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, आज पल्लवी नहीं आई, पल्लवी नोट्स बनाती है तो वो उससे सीखती है, उसको लगता है वही है, उसके नोट्स कितने खतरनाक होते हैं, आप सब लोगों ने देखा है। कुछ लोग करने से सीखते हैं, कुछ लोग बोलने से सीखते हैं, कुछ लोग सुनने से सीखते हैं। तो बेसिकली बॉटम लाइन क्या है, मैं आप सब लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ, चाहे कैसे भी आपको नॉलेज मिल जाए, आपकी लाइफ को वो बेटर कर रही है, आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये नॉलेज मेरी लाइफ को बेटर कर रही है कि नहीं कर रही। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पहला स्टेप है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी आपके लिए दरवाजा खोलती है सीखने के लिए। जब आप हम्बल हो जाते हो, जब आप दूसरों के विजडम को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाते हो, तो ये जो स्टेप है, आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो कि आप किससे सीखना चाहते हो। दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप टू सेल्फ मास्टरी। आई विल अगेन लिसन। ये लास्ट स्लाइड जो मेरी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रीडिंग एक अल्टीमेट मेटा स्किल है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दुनिया के सबसे समझदार लोगों ने वो सारी चीजें लिख दी हैं, जिनके पीछे उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है करने के लिए, और आप कभी भी किसी भी सोफे पे बैठ के उनको पढ़ के अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हो। रीडिंग के अलावा भी आपके पास बहुत अच्छे सारे तरीके हैं। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, आप लोग लेजी हो तो आप एक पॉडकास्ट सुन सकते हो, आप कुछ जर्नल में लिख सकते हो, या आप कुछ काम कर सकते हो जिससे आप सीख सकते हो। कोई लिमिट नहीं है अपने आप को इम्प्रूव करने की। बट एक चीज का ध्यान रखना, प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज द सेकेंड स्टेप टू सेल्फ मास्टरी। आई नो आज बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान हो गया, बट ये सेकेंड स्टेप मेरे को कवर करना था, और पहले 3 क्लासेस भी मैंने आज कोशिश करी कवर करने की। बट आई यू गाइस क्लियर, आई यू क्लियर कि मैं सेकेंड स्टेप में क्या बोलना चाहता हूँ?
Yes, Pallavi ji, let's hear it from you because you were very excited for this class. Are you understanding what I'm trying to say in the second step? Yes, I am, and actually आपकी बात दिल को छू गई कि if you are not reading, you are equal to or worse off than somebody who cannot read. And so I feel like I have no excuse anymore. Uh, I just keep making excuses, saying time nahi hai. But I will pick up the habit of reading. I will read more. Yes, it's a very important habit for self mastery. अगर आप इस Yes. रास्ते पे चल रही हो तो इस रास्ते पे आपको समझना पड़ेगा कि ये आदत तो डालनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए Yes. Yes, and I और really कौन have कौन no नहीं पढ़ रहे excuse हैं because my husband, my children, everybody is a reader. तो मेरे आसपास पूरा रीडिंग वाला माहौल है, बस मैं एक ही हूँ जो बहाने बनाती रहती हूँ. But I think you've opened my eyes now. Pallavi, again, if you don't enjoy reading, don't, I mean, I'm not saying don't get into habit. Read, just tell yourself, today I'll just read one page. Just one page. This habit has to come slowly, gradually. Starting में बहुत this is an aversive task for a lot of people. Aversive means something which is not attractive. Actually, I was a big reader, and somewhere, I don't know, somewhere in my 20s or whatever, वो आदत छूट गई. तो तब तक इतना पढ़ती थी कि parents had to say अब बंद कर पढ़ना, और अब वो आदत छूट गई है. तो it's just a matter of rekindling that habit. Great, rekindling. That's a nice word. Great. Anyone else who wants to share? समझ में आ गया कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? Please prioritize quality over quantity. ये ज्ञान ये ज्ञान नहीं लेना है. जो आपको लगे कि आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है, वो कहीं से भी आ रहा है. वो कौन से धर्म से आ रहा है, वो कौन से गुरु से आ रहा है, वो सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है. जो आपकी लाइफ को बेटर कर रहा है, वो करो. मैंने बुद्धिज्म से भी कुछ सीखा है, मैंने जैनिज्म से भी कुछ सीखा है, मैंने ब्रह्म कुमारी से भी कुछ सीखा है. कुछ चीज मेरे को जो नहीं समझ में आई वो मैंने नहीं ली. जो मेरे को समझ में आई वो मैंने ले ली. जो मेरी लाइफ को बेटर कर रही हैं, जो मेरे एग्जिस्टेंस को और अच्छा कर रही हैं, मैंने वो सारी चीजें ली. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ में हैं, वो किसी दूसरे रास्ते पे हैं. अब मेरे को उनके रास्ते मेरे को नहीं पसंद आते कि वो उस रास्ते पे हैं, बट उनके रास्तों से मैं क्या अच्छा ले सकता हूँ मैं वो भी ले लेता हूँ. मैं उनकी बातें भी सुनता हूँ खुल के कि यस आप ये हो. मेरे को ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे, उन्होंने अपने आप को किसी एक ही चीज पे समर्पित कर दिया है. तो मेरे को वो रास्ता समझ में नहीं आता, बट उस रास्ते से वो क्या अच्छा ले रहे हैं जो मेरी लाइफ को बेटर कर सकते हैं. मैं उसमें भी एक बच्चे की तरह एक हम्बलनेस रखता हूँ कि मैं सीख सकूं. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. अपने ओपिनियंस को उठा के फेंको और अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो कि नहीं यार ये आदमी गलत है तो मैं इसकी बात नहीं सुनूं. जो मैंने लाइन लिखवाई, एनीवन वुड वांट टू रिपीट? मैंने क्या लाइन लिखवाई आपको, तृप्ति जी? नहीं लिखी आज? चीटिंग कर रही हो ये समिता जी? अ, मैं आपकी बात के साथ आई एम अग्री कि इवन मैंने भी अपनी लाइफ से इतने सारे कोर्सेज अलग फील्ड में किए हैं, जैसे कुकिंग से लेके फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, कभी लिटरेचर, कभी ये कभी वो. तो सब लोग मुझे इस तरह से बोल रहे थे कि यू आर एब्सोल्युटली स्कैटर्ड वन, यू डोंट हैव एनी सिंगल पर्पस. कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी मुझे समझ में आया है कि my purpose is to know myself, maybe want to know more about myself, about my higher spiritual being. Maybe वो मेरे हाथ में पकड़ में आया कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन मैंने देखा जो जो भी चीजें मैंने की है, कहीं से मुझे 1% उस उसमें से मिला है, कहीं से 2% भी मिला है, कहीं से 50% भी मिला है. तो मुझे अभी लग रहा है कि मैंने जो जो भी लिया है डिफरेंट फील्ड से लिया है, लेकिन वो ऐड करके जाता तो वही रास्ते पे है. व्हेन आई ट्राई टू थिंक, ओके मैंने ये कोर्स किया तो इसमें से मुझे क्या मिला, बहुत सारी जगह पर से मुझे हाउ टू फोकस मिला. हाँ कि मैं कैसे, जैसे मैंने अभी क्रोशे किया, अभी क्रोशे का मुझे सीखना था, बस मुझे दिल हुआ बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर लर्निंग. तो मुझे लगा कि ये मैंने सीखा, इसमें से मैंने क्या सीखा, तो मैंने सीखा कि नहीं, मुझे कंसंट्रेशन सीखा मैंने इसमें से. तो कहीं पर भी मेरा कंसंट्रेशन जा रहा है तो मुझे इसमें से ये मिल रहा है. तो मैनी टाइम्स रीडिंग, मुझे पहले से रीडिंग का बहुत शौक है.
और ऐसा नहीं कि मैं एक ही टाइप की रीडिंग करती हूँ, क्या स्पिरिचुअल तो स्पिरिचुअल। अभी मैं कभी कभी क्राइम मूवी भी देखती हूँ, आई लाइक डिटेक्टिव थिंग्स। तो उसके अंदर मुझे लगा कि इसमें से मैं क्या सीखती हूँ। तो मुझे लगता है हाँ कि शायद लाइफ में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है कि जहां से मुझे अपने कल्प्रिट को पकड़ना है, तो शायद मैं उसमें से वो भी सीखती हूँ। आई हैड अ नर्सरी स्कूल फॉर 10 years। तो मैं बच्चों से कितना सीखी हूँ, मैं उनको नहीं सिखाती थी, वो मुझे सिखा रहे थे कि कैसे करना है, कैसे प्यार से रहना है, कैसे आपको कोई अगर कुछ बोल भी दे तो उसमें से कैसे फटाक से निकल जाना है। कितना सिखाया है उन लोगों ने। प्लस आपने जो बोला टीचिंग, मैं टीचिंग फील्ड में भी हूँ। तो मुझे लगता है जितनी बार मैं सिखाती हूँ मुझे कुछ और नया पॉइंट याद आ जाता है। तो यू लर्न, व्हेन यू टीच यू लर्न अ लॉट। तो आई रियली कंप्लीटली अग्री विथ योर दिस पॉइंट कि आप जो जो भी करते हो, आज तक मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं स्कैटर्ड हो रही हूँ। लेकिन जब किसी ने मुझे बताया कि यार आप स्कैटर क्यों हो रहे हो, एक फील्ड में क्यों आगे नहीं जा रहे हो, तब मैंने जाके बैठ के सोचा कि हाँ यार क्या हो रहा है। एंड देन आई रियलाइज इट इज नॉट लाइक दैट। मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, 1% 2% करके मैं अपनी जर्नी में बरोबर जा रही हूँ। बिकॉज माई जर्नी इज नॉट अबाउट मे बी मनी और मे बी अबाउट समथिंग एल्स, माई जर्नी इज डिफरेंट। क्रक्स क्या है आई गीता जी, कम फ्रॉम, क्रक्स क्या है? क्यों ले रही हो हाँ ये जी, ज्ञान? ये ज्ञान क्यों ले रही हो इतना आप? मुझे अपने आप को अंदर से बेटर 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 बनाना है, क्योंकि यस, बस बस यही सबको रीजन है। अपने, आई वांट टू मेक माई लाइफ बेटर, बस सीधी बात। सीधी बात, आई वांट टू मेक माई लाइफ बेटर, दैट्स व्हाई ऑलवेज प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको एक चीज जो समझ में आई, आपने पसंद करी, आपको लगा अच्छी है, उसको वापस से पढ़ो। एक गो बुक डीपर आपको इनटू समझ इट। में आई, आपको अच्छी लगी, उसको आप वापस से पढ़ो। नहीं यार, एक खत्म कर ली, दूसरी पे चलो, दूसरी खत्म कर ली, तीसरे पे चली, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन है। बट बट अगर आपको कोई चीज समझ में आई और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, गो एंड रीडू इट अगेन। कंटेम्पलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट एब्सोल्युटली। यू रीड। मैं नॉट गिविंग यू, आई एम ट्राइंग टू बोस्ट माई सेल्फ, बट वट एवर आई वुड लर्न। एंड द रीजन, जो भी छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करता हूँ कि मेरा जो ज्ञान है वो और स्ट्रांग होके मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, जो कि मेरी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। मैं अच्छा लिसनर नहीं था। मेरे को ये सारी चीजें, ये सारी प्रैक्टिसेस कर करके और आप लोगों ने एक अच्छा लिसनर बना दिया। समझ रहे? दीज ग्रैटिट्यूड क्लब क्लासेस हैज मेड मी अ गुड लिसनर because I listened to all of you. I was never a good listener. So that is, I feel, yes, that has made my life better. So this is just an example मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को भी ये रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये जो दूसरा पार्ट है, बी हम्बल एंड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन। फर्स्ट स्टेप बी हम्बल, सेकंड स्टेप बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन। अब चॉइस आपकी है कि आगे कैसे करना चाहते हो, चलना चाहते हो इस रास्ते पे या नहीं चलना चाहते हो। अगर इस एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता आप इसको प्रैक्टिस करो, फिर अपन तीसरा स्टेप वापस से सीखेंगे। यस। आज है ना, एनर्जी मेरे को बहुत कम लग रही है क्लास में। एक तो गिनती के 10 लोगों का कैमरा होने है, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी भूतों को ही पढ़ा रहा हूँ। एक डांस लगा दीजिए ना। सौरभ जी क्या बोलते हैं? सौरभ जी की बात सुनते हैं। I was saying that the process of learning obviously is the goal, from the the wise, the best of humanity. But I sometimes just enjoy the sheer display of excellence, या कोई अच्छी fictional story पढ़ी या अच्छा कुछ लिख, whether you are able to implement it for practical or impractical reasons, you cannot, but just the fact that that light bulb goes in your head and say, wow, that's a good approach, or that's that what I call, always in awe of people who inspire me, right? Say, so as I said, I think of it as two-step process. First, I need to get inspired by them. So, for example, आपने आज cricket की बात, right? I'll never play good enough cricket, but there is absolutely that sheer joy in watching the best of the best versus watching that 10th man come in and bat and just ठीक है यार वो खाली खेल ही रहा है, versus when Virat Kohli plays, that sheer joy of seeing the best of the best, right?
that inspiring is I enjoy that process as well. Before anything really registers and say मैं कुछ सीख सकता हूँ, just watching the best of humanity has always I love it. तो वही सर, मतलब वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर, वॉट एवर वे वी कैन लर्न, वी जस्ट लर्न. द होल आइडिया इज बी हम्बल and be willing to learn from anyone. That's it. So these are two steps, very simple, looks very simple, sound very simple, but when you implement it, you will understand what I mean. जब आप लोग चलना चालू करोगे, जब आप लोगों को चुभेगा, अपने अहंकार को दूर रखना पड़ेगा कि मैं बाई जी आई है, बाई जी से कुछ सीख रही हूँ कि सफाई कैसे करते हैं, तो वो भी चुभेगा कि यार ये थोड़ी सिखाएगी मेरे को. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि वो अगर आके कुछ बोलती है, उसका एक्सपीरियंस है कि वो 10 घर में जाके और सफाई करके आती है और आपको बताती है कि ये तरीका सही नहीं है रखने का, तो वो आप बोल, तू मेरे को बताएगी कि क्या तरीका सही है. ये जो एटीट्यूड है, ये जो ओपिनियंस है, इसको फेंकना जरूरी है. हम्बल होना जरूरी है. वी हैव टू बी अ गुड लिसनर एंड बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम एनीवन. ग्रेट, थैंक यू सो मच. किसी के कोई सवाल जाने से पहले? अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो ये वाली चीजें आप जाके ग्रुप पे शेयर करना, सो दैट अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट मोटिवेटेड एंड इम्प्लीमेंट दिस इन योर लाइफ. इफ नॉट, मत लिखना. अगर अच्छी लगी तो लिख देना. थैंक यू. और आज उठ के डांस तो कर लो कैमरा ऑन करके. एनर्जी तो आज मेरे को, आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आज एनर्जी नहीं अच्छी लगेगी. मेरे को खुद को मजा नहीं आ रहा. मेरे को लगा है कि मैंने शायद ढंग से नहीं समझाया. आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैंने ढंग से नहीं, होपफुली, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरे सामने सबके कैमरास बंद पड़े हैं, मैं देखूं किसको. नहीं नहीं, आपका क्या हमेशा इंस्पिरेशनल होता ही होता है. आप ऐसा भी सोच सकते हैं ना रवि जी, कि सब लोग एंग्रॉस हो गए हैं कि कोई कुछ हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा. You all are very much engrossed trying to understand deeper. तो मेरा, अमिता जी, मेरे क्या है, आई एम वेरी पीपल ओरिएंटेड पीपल पर्सन. तो जब तक मेरे को लोग नहीं दिखते ना, तो मेरे को मजा नहीं आता. ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, ये रोबोटिक वर्ल्ड मेरे को कम समझ में आता है, मेरे को लोग ही समझ में आते हैं. बट नेवरदलेस, एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा गाना मिल गया है. लेट्स गेट अप एंड डांस, एंड प्लीज राइट इन द ग्रुप हाउ वाज एवरीथिंग. एक बार श्वेता जी कुछ बोलना चाहती हैं. श्वेता, डू यू वांट टू से समथिंग? यस रवि भैया, आपकी क्लासेस हमेशा ही बहुत ही ज्यादा encouraging एंड मोटिवेटिंग होती है. मैं ऑन एंड ऑफ ज्वाइन करती हूँ. द ओनली क्वेश्चन आई बीन लिसनिंग टू यू with my camera off because I was dropping my child to the school. उसके लिए एनर्जी एंड रिटेंशन करना होता है ना, तो बच्चे को स्कूल छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट. दैट इज वाई कैमरा ऑफ था. मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि हाउ कैन यू रिटेन. सो आई एम अ लर्नर, आई कीप लर्निंग डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, सभी लोग करते हैं. हाउ कैन यू रिटेन रिटेन थिंग्स व्हाट यू लर्न. तो जैसे ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्नोलॉजी सीखी तो इधर से इधर हॉप करना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है. सो माइंड हॉप करता रहता है. हाउ डू यू रिटेन थिंग्स कि प्रैक्टिस में लाना इज वेरी समटाइम्स गेट डिफिकल्ट. श्वेता, मैं आपके लिए एक ही लाइन बोलूंगा, लिख लो आप इस लाइन को. लिख लो आप इस लाइन को. इफ यू हैव समथिंग टू राइट, व्हेन लर्निंग एंड व्हेन लिविंग, do not multitask. Single tasking is the superpower. When learning and when living, do not multitask. Single tasking is the superpower. और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि you prefer quantity over quality. Your priority is quantity and not quality. Quantity will never help you. Quality will help you. If I were Shweta Sharma, I would have learned anything and then went and I would go and share it with the world that this is what I have learned. Can I teach you? And can you tell me whether you've understood this from me? The way I'm doing today, the way I do it every time. And I tell people कि मैं आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूँ.
ये जो मैं 1-1.5 घंटा निकालता हूँ, मैं आप लोगों के लिए नहीं निकालता हूँ, मैं मेरे लिए निकालता हूँ कि जो मैं सीखा हूँ क्या मैं वो आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ. Did you get your answer? Yes. Thank you. Great, but a great question, amazing question. I'm so happy to hear this question. और यही चीज, सच्ची बात बताऊं, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, ये मेरे दिमाग में थी कि आज सेशन में मैं ये चीज जरूर बताऊंगा. चाहे आप जिंदगी जी रहे हो या आप कुछ भी सीख रहे हो, आप मल्टीटास्किंग मत करो. और जो लोग कैमरास बंद करके बैठे हैं, मेरे को मालूम है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. रीजन यही है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं होता, फिर वो वही लूप होल में बैठे रहते हैं, वो अपनी लाइफ को बेटर नहीं कर पाते. But how do you Shavi know ji, that you that have is to settle here? वो जिम्मेदारियां हैं. मतलब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल छोड़ना छोड़ना, बट कहीं ना कहीं एक तरफ ये भी चल रहा है कि नहीं, क्लास भी अटेंड करनी है, लाइव क्लास भी अटेंड करनी है. No, I'm asking, so if I'm learning different things, how do I know that I have to settle for A and not B? नाउ दिस इज अगेन, हाउ डू आई मेक डिसीजंस. आई टोल्ड यू, बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, इज दिस मेकिंग माई लाइफ बेटर. My question for everything is this making my life better? Okay. That's it. Once you get onto this path, once you are humble, once you are willing to learn, you have to ask yourself, is this helping me and making my life better? Okay. Today, I am a businessman. I love expanding businesses. I love growing. It's not with the motto of making money, it's with the motto of giving employment to people. And my employees come and tell me, we are with you because you are, as a person, very good person. So I want to make my life better with good people around me, creating a positive culture in the company. Still, I'm inclined towards life lessons more rather than business lessons, because I feel these lessons would make my life better. There is no point of reaching peak in my business and becoming the biggest factory in India and becoming the biggest of the businessmen in this country. But if my life is not good, if I'm not a good father, if I'm not a good person, if I'm not a good spouse, or if I'm not a good son to my parents, what is the point of this life? Right. मैं जब मर जाऊंगा तो मैं अपना बिजनेस तो साथ में नहीं लेके जाऊंगा ना. मैं तो यही लेके जाऊंगा ना कि यार, मेरे रिश्ते, मेरे लोग जो मेरे साथ थे वो मेरे को याद कर. आप लोग भी दुआएं दोगे ना कि ठीक है यार, वो बंदा जो था उससे कुछ तो सीखा हमने. रेस्ट इन पीस तो बोलोगे ना जब मैं जाऊंगा. सो बस दिस इज आई एम ट्राइंग टू से यू कि जो आप सीख रहे हो, जो स्किल सीख रहे हो, आप एआई सीख रहे हो, आप लॉयर बन रहे हो, आप जो भी XYZ कर रहे हो, बट द प्रायोरिटी शुड बी टू बिकम अ बेटर पर्सन. रवि जी, थोड़ा सा छोटा सा एक, अभी आप हम्बलनेस की बात करें तो मुझे याद आया कि जब मैंने मैजिक बुक और सीक्रेट मूवी देखी, मैजिक बुक चालू की, तो तब मैंने पहले ये सोचा कि इसमें से कौन सी चीज है जो मुझ में कम है. तो मैंने सोचा कि आपने बना कि आस्क, बिलीव एंड देन गेट इट. तो ये जो बिलीव पोर्शन था, जहाँ पे आप हम्बलनेस की बात करें, तो मैं उसके अंदर मैं सोचने लगी कि हाँ, ये जो बिलीव पोर्शन है, बिकॉज माई माइंड इज वेरी लॉजिकल, तो वो सरेंडर जल्दी नहीं आ रहा था मुझमें. तो मैंने सोचा कि इफ आई वांट टू बिलीव, तो फेथ चाहिए. तो फेथ के लिए क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे लगा कि फेथ के लिए मुझे जो भी मैं सीख रही हूँ या जहां भी मुझे देना है, वहां पे मुझे यस करके अपना ईगो डाउन करके सरेंडर करना है. तो वो सरेंडर की जो चीज थी वो मेरे में थोड़ी कम थी, ऐसे मुझे फील हुआ. तो उसके बाद मैंने यही स्टार्ट किया कि आई स्टार्टेड सरेंडरिंग कि ओके, आज मुझे कुछ हुआ है तो हाँ, आई सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर. और मैंने बहुत सारी माइथोलॉजी की स्टोरीज, मैं माइथोलॉजी में, मतलब मैं अभी माइथोलॉजी नहीं बोलती, उसको हिस्ट्री बोलती हूँ, रामायण महाभारत जो भी. तो उसके अंदर बहुत सारे प्रसंग इतने हैं, तो उसको याद कर करके मैंने अपने आप को बोला कि देखो यहाँ पे कितनी सरेंडरिंग है. जैसे द्रौपदी का जब तक बोलते वस्त्र हरण हो रहा था, वो कृष्ण को बुला रही है, बुला रही है, भगवान आ नहीं रहे, आ नहीं रहे, वो अपने आप खींच रही है, खींच रही है, भगवान आ नहीं रहे. फिर उसका हाथ थक गया तो उसने दांत से पकड़ के रखा पल्लू.
फिर भी भगवान नहीं आए, लेकिन जैसे दांत से छूटा और जब उसके बाद उसने जब केशव को याद किया वो आते हैं। तो ये सब चीजें दो चार ऐसे मेरे पास है जो स्टोरीज याद आई मुझे। और अभी मुझे इतना मेरा सरेंडरिंग बढ़िया हो रहा है कि जैसे वेन एवर आई आस्क और आई डू समथिंग, मैंने मेरा बहुत सारी मैंने बीमारियां भी मेरी एक दो ठीक हो गई और बाद में कभी मैं शेयर करूंगी। तो नाउ आई कैन रियली सरेंडर सो वेल कि नहीं बस अब मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो हाँ, आई एम सरेंडरिंग टू हायर रियलिटी, आई एम सरेंडरिंग टू हायर यूनिवर्स। बिकॉज मैं एक गॉड में ज्यादा ये नहीं करती, आई बिलीव इन यूनिवर्सल एनर्जी। और रवि जी आप मानोगे नहीं, मुझ में इतना फर्क आ गया है, मेरी ह्यूमिलिटी इतनी बढ़ गई है। तो ये मैजिक बुक में से शायद मेरे लिए ये चीज थी जो मुझे सीखनी थी, तो वो मैंने सीखी। तो आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस बुक, रोंडा को और सबको, कि वो मुझे मेरे में ये फर्क आ रहा है। और मैं पर्पस भी अभी इसके लिए कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी आता है मैं अंदर से इरिटेट होती हूँ, अरे यार ये क्या हो गया, और फौरन मुझे याद आता है कि आई एम सरेंडरिंग। मेरा एक विजन बोर्ड पे भी लगा है, आई ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ, आई विल से। तो वो चीजें मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से सीखी है उसके अंदर से। अमिता जी, वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है कंट्रोल में है? तो हम्म एक तो मुझे लगता है कि ट्राई करना, जो भी हमें चाहिए उसके लिए कोशिश करना, एक्शन करना, वो हमारे कंट्रोल में है। डिसीजन अपने कंट्रोल में है। चॉइस, लाइफ इज बिटवीन, बोलते हैं ना, बी एंड डी, बर्थ एंड डेथ के बीच में चॉइस के अलावा आपके पास कुछ है नहीं। तो वो चॉइस अपने आप आपके पास है, जब तक आप जियो यू कैन चूज। बट आपको क्या मिलेगा उसके लिए यू आर, आपके हाथ में नहीं है। सुपर सुपर 3 चीजें लिख लो आप, TWA याद रख लो, TWA, योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस। इसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, बाकी आप सरेंडर कर दो, जो Yes. अमिता जी बोल रही हैं। TWA, रिमेंबर दैट, व्हाट? थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस, रेस्ट एवरीथिंग वी हैव टू सरेंडर। और ये जब एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, चलिए, तो ग्रेट, रवि जी थैंक यू वही सो फर्क मच। पड़ता है। गाना गाना गाना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वालों, स्लीप वेल। इंडिया वालों, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग। Thank you. Okay. Same to you. Bye you. bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. थैंक यू Thank you. थैंक यू। Thank you. थैंक यू भैया। you.